हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी इंटरेस्ट से वीडियो बनाया करता था, लेकिन अब जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है इन वीडियो बनाने में, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है लोगों का असली स्वरूप देख करके। और जो लोग मेरी बातों को नहीं माना करते थे, शायद उनको लगता था कि मैं या तो गुमराह बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ या फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। शायद काफ़ी लोग अब मानने लगे हैं कि मैंने जो कुछ कहा वो सही था। रात को मेरे पास एक सूबेदार साहब का फ़ोन आता है। वो वकील भी हैं और क्लैरिकल के हैं, और उनका नाम है श्री रघपाल सिंह तोमर। वो मेरे को फ़ोन करते हैं, वो तो दीवान सिंह जी, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, कृपया आप उस वीडियो को देखिए। मैंने सर ठीक है, मैं वीडियो देख लेता हूँ और वीडियो देखने के बाद मैं आपसे बात करूँगा। मैंने उनका पूरा वीडियो सुना और देखा, और वो एक दिनेश गर्ग जो हैं पत्रकार, उनको एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में दिनेश पत्रकार जी एकता संबंधी कोई बात कर रहे थे कि सारे इकट्ठे हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, इस प्रकार की बातें कर रहे थे और उनसे उनके व्यूज ले रहे थे। वो जो इंटरव्यू हो रहा था, तोमर साहब ने वो बातें बताई, क्यों वो वकील हैं। वकील के हिसाब से जो बातें कही उन्होंने और समझने वाले को समझ में आई, वो इतनी गहरी गहरी बातें बता गए कि शायद हर एक कोई समझ भी नहीं पाया हो। और उन्होंने पूछा दिनेश गर्ग जी ने कि साहब आप तो जंतर मंतर पे थे, वहीं हमारी मुलाकात हुई थी, आप जंतर मंतर क्यों छोड़ गए। और बता दूं, ये सूबेदार साहब मेरे बहुत ही आलोचक रहे हैं और मैं भी इनका बहुत आलोचक रहा हूं। और यदि मेरी बात को मान करके और मेरी बात जो मैं कहता था और स्पष्ट तरीके से यदि ये कहते हैं, तो इनको लगा कि सच्चाई मेरी बातों में है। इनसे पूछा साहब जंतर मंतर क्यों छोड़ा आपने, तो बड़े ही लीगली तरीके से उन्होंने वो बातें कह दी जो शायद हम नहीं कह पाते। अब मैं बताऊंगा कि इस सवाल का जवाब लोग कैसे कैसे देते। सवाल था दिनेश गर्ग जी का, आप जंतर मंतर आते थे और अब बिल्कुल नहीं आते हो, क्यों। वो कहते हैं मैंने वहां जाना बंद कर दिया। जंतर मंतर पर बैठे आंदोलनकारियों की बातें विस्मयकारी हैं। यानी इन्होंने सारे को लपेट मारा और क्या क्या कह दिया, पौराणिक संबंधी, ऐतिहासिक संबंधी सारी बातें कह दी। समझदारी के लिए तो भूतपूर्व सैनिकों के हितैषी ये नहीं है लोग, बल्कि ये दुश्मन हैं। ये सिर्फ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और इन्हें उवारोपी की विसंगतियों से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को तो मैं कहता था। ये पहले नहीं मानते थे, अब ये मान गए, हाँ ये लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो था इस सूबेदार साहब का जवाब। भाई यदि मेरे से पूछते ये दिनेश गर्ग जी, मैं क्या कहता, इनका सोच पूर्व सेनानियों की मान मर्यादा को कलंकन करने जैसा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब ये फर्क है, एक ही सवाल है, जवाब उनका देखिए और मेरा देखिए, फर्क है। दूसरा, यदि एक और बहुत ज्यादा अपने को वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हूं और बहुत ज्यादा जानकार हूं, यदि उनसे यह सवाल पूछा जाता तो वो क्या कहते, मैंने आना जाना छोड़ दिया, मुझे लगा वहां रुकना लाभकारी नहीं है। यानी ये उसमें लाभ देखते, लाभ नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। और तीसरा, एक और उसका नाम नहीं लूंगा दोनों का, ये लोग इज्जत करना नहीं जानते और जहां इज्जत नहीं वहां हम नहीं जाते, इस प्रकार का जवाब आता। लेकिन कपिल क्या कहता, कपिल कहता ये मैं ठहरा साधु आदमी, चेहरों से विचारों से मैंने तपस्या करने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने आसमान से हड्डियों की बर्दाश्त कर दी और मेरे हवन को दूषित कर दिया और मैं वहां से चला गया। वो इस प्रकार कहता।
यानी एक ही सवाल के इस प्रकार जवाब होते। अब इन जवाब से समझ सकते हो कि सूबेदार साहब ने ये कहा कि जो जंतर मंतर पर तपोवन भूमि बनी हुई थी और हम ये सोच करके गए थे कि हम तपस्या करेंगे, हम सहयोग देंगे, हम ऋषि मुनि बनेंगे, वहाँ पर कुछ आसमानी राक्षसों ने हड्डी बरसाई। जब ये एक थे एफबीए वाले तो ये सबको किसका पूतना के पुत्र कहा करते थे। इनका कारण था ये छुड़ गए। अब क्योंकि धीरे धीरे इनको सारा कुछ आभास हुआ। अब यहाँ ही नहीं, फिर उन्होंने और बात बताई कि जंतर मंतर पर जो लोग धरना दे रहे हैं ठीक है, शारीरिक रूप से फिजिकल रूप से इसकी जरूरत है, लेकिन इन लोगों का बौद्धिक स्तर ऐसा नहीं है कि ये भारत सरकार से बात कर सके, इसलिए भारत सरकार इनसे बात नहीं कर रही है। और कई बड़े अच्छे अच्छे वर्ड लेकर के आए। कुछ लोग जो सपने देख रहे हैं 545 सीटों पर अपने आदमी खड़ा करेंगे, सरकार बनाएंगे, शायद एक वर्ड लेकर के आए, बस शेख चिल्ली। हम तो शायद वर्ड को नहीं ढूंढ पाते, वो तोमर साहब ने ढूंढ लिया। और भी सारी बहुत सी बातें बताई। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं चलो कम से कम चेहरे से मैं जानता था, अब तो बात भी हो गई, ये मानने तो लगे कि ओआरओपी की अभी तक इन लोगों ने कोई बातें नहीं की हैं। अब सूबेदार साहब ने एकता की भी बात की और नाम लेकर के की कि कपिल की भी बात ली, वीर बहादुर सिंह जी की बात ली, पहलवान जी की भी बात ली और अर्जुन सिंह राठौर की भी बात ली। उस एकता के बल कपिल का मैंने वीडियो देखा। एकता के उसमें जवाब था उनका, यह क्या कांग्रेस और भाजपा एक हो सकते हैं, यानी एकता नहीं हो सकती है। स्टंट ब्लंट जवाब। अब क्योंकि बोलने में और उसमें तो कपिल भी माहिर है, उस जैसा भाषणवादी मैंने नहीं देखा। कई बच जाते हैं, लेकिन वो जिस काम के लिए फेमस है, अपना उसका चरित्र है, लेकिन बोलने में घुमाने में वो भी काफ़ी है। मैंने उसने बोल दिया कि एकता नहीं हो सकती है। क्यों? उन्हें पता है जब इन पर जोर पड़ा था चंदा कलेक्शन का, तो इन्होंने बड़ी चाल खेली और चाल में फंसाया ने सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर को और उसके सिर पर ताज पहना दिया। और खुद एफबीए में शामिल नहीं हुए, लेकिन एफबीए के पद इनके पास थे। कमाल की विसंगतियां थी, विडंबना थी एक प्रकार की। यही चीज है जो कह रहे हैं वो विस्मयकारी आंदोलनकारी की विस्मयकारी बातें हैं। अब जब इनको लगा, जब ये एफबीए में थे सब इकट्ठे आलोचना के उसमें आ रहे थे, तो इनको लगा कि भाई इज्जत कैसे बचाई जाए। तो जाने अनजाने में, क्यों कुछ भारत सरकार कर नहीं रही थी, तो नायक हरपाल सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें 3 जजों की कमेटी दे दो जिससे हम अपनी बात कह सकें। और मैंने तुरंत इसका समर्थन किया था। हालांकि कई सैनिक संगठनों ने बोला इससे कुछ नहीं होना, ये बेवकूफ़ी की बातें, और आज तक मैं इसका समर्थन करता रहा हूं कि 3 जजों की जो कमेटी है, और उन 3 जजों की कमेटी के लिए शायद 2 दिन पहले साहब का संघर्ष समिति ने पत्र लिखा है, और उस पत्र को कहीं किसी दफ्तर में दे करके आए, वहां की मोहर लगा के लाए, और उसको कह रहे हैं कि भारत सरकार ने हमारी बात मान ली। मतलब उसका भी गलत प्रचार, झूठ। बात तो तब मानेंगे ना जब कमेटी देंगे। अब इनको यह पता नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। वो कहा ना सूबेदार साहब ने, जो बौद्धिक स्तर है इनका ये बहुत नीचे है, अभी उस लेवल का स्तर नहीं है। अब चलो तुम 3 जजों की कमेटी बिठा देंगे। भाई तुमने मांगा क्या है उसमें? एक जनरल कमेटी बिठा देंगे आपकी समस्याओं की, जिसमें एमएसपी भी होगी, ईसीएचएस भी होगा, दूसरी चीजें भी होंगी। ओआरओपी तो हल्का सा वर्णन होगा जिसके लिए आप बैठे हुए हो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़ी चालाकी से ब्यूरोक्रेट्स में डाल देंगे और तुम्हें फिर उलझा देंगे। आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस केवल और केवल ओआरओपी की विसंगति होनी चाहिए, इसके अलावा फालतू बकवास ना हो। इस प्रकार की जजों की कमेटी मांगो। यदि लेटर में यह नहीं लिखा, दोबारा लेटर के पत्र लिखो। और दूसरे भी, हमारी अर्जुन सिंह राठौर साहब से बात हुई थी, बोला दीवान सिंह क्या करें, भारत सरकार सुन रही है। मैं सर कुछ भी मत करो, आप भारत सरकार को जो आपका स्टैंड था 3 जजों की कमेटी का, उसको मांगो।
और जो भी हमसे मिल रहा है हम उसे यही कह रहे हैं कि आप केवल और केवल इसकी डिमांड करो। वो एक बढ़िया सुझाव है। चलो बहुत बढ़िया है। और हम तो भाई ज़्यादा कह नहीं सकते, जो कुछ भी चीज़ें सामने आ रही हैं, पर इतना ज़रूर है कि ये 8 तारीख की जो मीटिंग हुई थी वो, और उसमें जो कुछ षड्यंत्र रचा गया वो, और षड्यंत्र रचने की जो कोशिशें होती रहती हैं वो, मीटिंग में कुछ को बुलाना किसको छेक देना वो, ये सब कुछ चल रहा है। और मैं बता दूं एकता की बात। एकता क्यों नहीं हो सकती? एकता इसलिए नहीं हो सकती कि एफबीए के जो चेयरमैन है अर्जुन सिंह राठौर, वो इलेक्टेड है, निर्वाचित हैं, लोगों ने वोटों से चुना है, तो वो तो टूट नहीं सकते। और दूसरे लोग उनके जा नहीं सकते क्योंकि उनको कोई पद नहीं दे सकते। बिना पद के वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जिनका अस्तित्व खत्म हो जाएंगे वो क्यों भैया एकता के लिए आएंगे? वो एकता के लिए नहीं आएंगे कभी भी, और ना ये कभी होंगे। और इसकी जानकारी अच्छी तरह भारत सरकार को है। और क्यों ज्ञापन तो उनका गया ही नहीं है। जब तक ज्ञापन नहीं जाएगा जब तक कोई बात नहीं है। हम तो इसी आस लगा करके बैठे हैं। चलो एक पत्र तो लिखा 3 जजों की कमेटी के लिए, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस केवल और केवल ओआरओपी की विसंगतियों पर मांगो। यदि एक जनरल टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाल करके कमेटी बना देते हैं तो फिर आपको फिर घुमा देंगे, और जो एक्चुअल जो परेशानियां हैं वो आपके सामने फिर नहीं आने जा रही हैं। मैं अंत में सूबेदार तोमर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने वीडियो में वो बात बताई जो हम बहुत दिन से बताते रहे, और वो बोलते रहे कि दीवान सिंह, मैंने कहा उनको सवेरे, मैंने कहा सर कपिल ने तो जवाब दे दिया कि भाजपा और कांग्रेस क्या एक जगह आ सकते हैं क्या, यानी कपिल एकता के लिए राजी नहीं है। तो मैंने कहा था, मैंने कि जब एकता को नहीं, तो उन्होंने कहा था हाँ तो आप वीडियो जो बना रहे थे पहले ठीक थे, और आपने तो पहले ही कह दिया था कि अर्जुन सिंह जी बच करके रहना, आपकी बेइज्जती हो सकती है, और उनके साथ हो गया। क्योंकि हमें कोई लाग लपेट नहीं है किसी, ना किसी दुश्मनी है ना किसी से वो है। हमसे कोई बात करता है, हमसे कोई गाली भी देता है, फिर भी हम अच्छी तरह से बात करते हैं। तो हम तो यही बताना चाहेंगे, अब कुछ उल्टे सीधी बकवासबाजी होने जा रही है। पता नहीं कौन सा ये क्या करने जा रहे हैं 25 तारीख को, रेल रोकने जा रहे हैं या कुछ मतलब भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं इच्छा मृत्यु की, और इसकी क्या क्या करने जा रहे हैं। अब भाई ये तो यही जाने ये क्या करने जा रहे हैं, हमारी समझ से तो परे है। ठीक है, वो कर रहे हैं तो करें, उनकी मर्जी है, सारा देश आज़ाद है, कुछ भी कर सकता है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।